हेलो, आई एम रुपेश यादव और अपना नंबर सिस्टम चल रहा था 9th क्लास का। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट की 1.2 का एक एग्जांपल है आपके बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। क्या मैंने अब तक फर्स्ट का एक्सरसाइज पूरी करा दी है? मतलब फर्स्ट 1.1 पूरी करा दी है, 1.2 का एग्जांपल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया मैं एग्जांपल के साथ सारे के क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो दैट 1.272727। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी कोई पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उनको ऐसे नहीं बोलेंगे 2722, नहीं सॉरी 2722 2722। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। जो भी अगर अभी नंबर बोलना होगा तो 1.272727 इज इक्वल्स टू क्या है? 1.27 का बार। मैंने बताया था बार किसके ऊपर लगता है? जो नंबर रिपीट होते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है? 27 रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? यहाँ पर 27 हो रहा है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। मतलब इसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? p बाय q के फॉर्म में। इट मींस हमें इसको क्या बनाना होगा? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। क्या बनाना होगा? परिमेय संख्या बनानी होगी। इससे पहले भी अपन ने ऐसा ही कोई एग्जांपल किया था ना, जिसमें हमने किसको सोल्व किया था? 0.3 के बार को सोल्व किया था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी ट्रिक, ओके, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो, मैंने आपको बताया था कि 1.2727 इज इक्वल्स टू 1.27 का बार। ठीक है, तो लेट माना 1.27 बार इज इक्वल्स टू x। कितना माना? x माना। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 1.27 का बार। x की वैल्यू कितनी है? 1.27 का बार। यहां तक सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। x की मान, अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 1 2। कितने नंबर है? 1 2। वहां कितने थे? 0.3 था। तो यहाँ कितने? 2 है। हमने 3 था इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया था? 10 से। यहाँ 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। तो दोनों तरफ का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ का मतलब x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1.27 इंटू 100 भी होगा। 1.27 इंटू 100 भी होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं? 100x इज इक्वल्स टू 1.27 इंटू 100। पॉइंट का नंबर होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाते हैं? आगे चले जाते हैं। पॉइंट क्या हो जाते हैं? आगे चले जाते हैं। पॉइंट क्या होते हैं? आगे चले जाते हैं। तो वह अगर पॉइंट आगे जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1.2 सॉरी 127 127.2727। ठीक है, एल्स आगे भी चलता चला जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? अब देखो 100x। अब हमने उस वाले क्वेश्चन में क्या किया था? वहां पर था 3.3 तो इसको मैंने कैसे लिख दिया था? 3 + 0.3333। ठीक है, ऐसे लिख दिया था कि नहीं लिख दिया था? हमें यहां पर क्या बनाना होगा? पॉइंट के बाद मतलब प्लस के बाद हमें क्या बनाना होगा? 1.27। कितना बनाना होगा? 1.27। तो 1.27 बनाने के लिए किस में ऐड करना होगा? 126 प्लस 1.27 का 2727 करके देखना। 126 में 1.27 अगर प्लस करते हैं तो कितना आता है? 127.272727 एंड मोर 27। ओके, तो 100x इज इक्वल्स टू 126। 1.27 का मतलब मैंने कितना बताया था? x बताया था कि नहीं बताया था? तो x इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 99x इज इक्वल्स टू 126। 99x इज इक्वल्स टू 126 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 126 बाय 99। किसकी टेबल से कट सकते हैं? देखो ये किसकी टेबल से कट सकते हैं? लगाओ दिमाग, किसकी टेबल से कटेंगे भाई? 3 की टेबल से तो इजीली कट जाएंगे। 4 2 3 3 ये भी कट रहे हैं। 14
बाय 11, 9 की टेबल से वो कट रहे थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/11। तो इट इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको, परिमेय संख्या के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं इसको रफ कर देता हूं। और हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, उसमें हमें किसको प्रूव करना है, रैशनल नंबर में p बाई क्यू की फॉर्म में किसको प्रूव करना है, उसमें हमें 0.235 मोर 35 मतलब इज इक्वल्स टू 0.235 का बार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो ही नंबर रिपीट में होते हैं, जिस नंबर पे बार लगा होता है वही नंबर क्या होते हैं, रिपीट में होते हैं। तो अब देखो यहां पर सिंपल है, लेट x इज इक्वल्स टू, माना हिंदी वाले देख लेना क्या प्रूफ क्या दिखाना है हमें यहाँ पर, कि ये किसके फॉर्म में बना सकते हैं हम, p बाई क्यू के प्रकार में बना सकते हैं। माना x इज इक्वल्स टू 0.25 का बार, x इज इक्वल्स टू 0.235 का बार। अब देखो यहाँ 0.35 बार किसके ऊपर लगा हुआ है, 0.35 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब 35 के ऊपर लगा हुआ है। इट मींस कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा भाई, अगर यहाँ पे पूरे पे बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते, बट ये कितने पे बार है, 2 पर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, किससे गुणा होगा, 100 से। 100 मल्टीप्लाई इन बोथ साइड, कितना गुना कर देंगे दोनों साइड में, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.235 का बार इंटू 100, 0.235 का बार इंटू 100। अब यहां पर क्या बच जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू, भाई देखो 2 0.235 डॉट 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 मोर 35 इंटू 100। ठीक है, क्या होता है अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दो नंबर क्या हो जाते हैं, पॉइंट्स के आगे आ जाते हैं। तो इट मींस 23.535 एंड मोर 35। अब यहां पर हमारे पास में 23.535 हो गया। हमें बनाना कितना होगा, 0.235 बनाना होगा, मतलब इसके बाद कितना ऐड करना होगा, तो हमें क्या बन जाए, क्या या कितना माइनस करना होगा कि क्या बन जाए, कुछ भी मतलब नंबर प्लस में x बन जाए, प्लस में कितना बन जाए, x बन जाए। तो देखो क्या करेंगे, 100x इज इक्वल्स टू, 100x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पर 23.3 प्लस 235 एंड सॉरी 35 एंड 35, 23 प्लस 0.235 अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो अंदर क्या बन जाएगा भाई, ये इसके बाद में ये कितना होता है पूरा, x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है। तो 100x इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस x इस तरफ आएगा तो 99 हो जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 23.3 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23.3 बाय 99। और अगर मैं पॉइंट को नीचे लेकर आऊंगा तो कितना जीरो बढ़ जाता है नीचे वाले नंबर में, एक जीरो बढ़ जाता है। कितना जीरो बढ़ जाता है, एक जीरो बढ़ जाता है। तो इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया, कुछ नहीं किया इसमें, यहां आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि ये मैंने कैसे कर दिया। तो मैं देखो 23.535 है, कितना है 23.535 है। मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नंबर ऐड करते हैं, ऐसा कुछ नंबर जो x के इक्वल हो, किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो। तो मैंने देखा 23.3 तो ठीक है, 0.3 तक तो यहाँ ठीक है,
प्लस 0.3535। अगर मैं अब देखो इसको जोड़ के दिखाता हूं, 23.3 प्लस में 0.3535, तो कितना बनता है 23.53535। यही वाली वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही है? बिल्कुल बन रही है। तो बस ऐसे ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है कि उसमें क्वेश्चन में लिखा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। हम जानते हैं कि 1/7 का मतलब कितना होता है? 1/7 की ये वैल्यू होते हैं का बार। इट मींस क्या है कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857, 142857, 142857। मींस ये जो 6 वैल्यूज हैं इनका बार बार रिपीट, जिसके ऊपर बार लग जाता है उसका मतलब क्या है कि उसका बार बार रिपीटेशन में आ जाना, उसको बार बार रिपीट करना। हमें डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट लॉन्ग टर्म, बिना लंबी बढ़ाए, बिना ज्यादा बढ़ाए इनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। इनको विस्तार में लिखना है। इनको कैसे लिखना है? विस्तार में लिखना है। तो देखो 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्या है? 2/7। क्या है नेक्स्ट में? 2/7। अब देखो 2/7 है नेक्स्ट में। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं 2/7 तो 2 का मतलब क्या है? अब देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2 का मल्टीप्लाई 1/7 से कर दो। ऐसे ही 3 इंटू 1/7 किसके लिए? 3/7 के लिए। 4/7 के लिए क्या होगा? 4 इंटू 4/7, ओ सॉरी 1/7। ओके, तो ऐसे कर देंगे। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। अब क्या करना होगा? 2/7 इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू कितने? 2 इंटू 0.14287 मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 जा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 1 1 16 7 1 4 5 8 2। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 2/7 का लॉन्ग टर्म किए बिना डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.285714। कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल है। ऐसे हम किसका कर लेंगे? 3/7 का कर लेंगे। ऐसे किसका कर लेंगे? 3/7 का कर लेंगे। तो 0.142857, ठीक है 857। तो 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 3 7 21, 1 2 कैरी किया, 5 3 70, 5 3 15 और 2 17, 1 कैरी किया, 8 3 24, 1 कैरी किया, कितना आ गया? 5 2 कैरी किया, 3 2 6 6 2 6 और 2 8, 5 3 40 और 4 3 12 का 2, 1 कैरी, 3 1 3 and 1 4। तो 0.428571। ये अपना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे आप 4/7 का कर लो, ऐसे 5/7 का कर लो, ऐसे 6/7 का कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3 का थर्ड क्वेश्चन। 0.001 का बार इज इक्वल, बार है, इसको किसकी फॉर्म में बनाना है? p/q के, मतलब किसमें? रैशनल नंबर में, परिमेय संख्या की फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दी। लेट माना x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, कितनी संख्या के ऊपर बार है? कितने नंबर्स के ऊपर बार है? 3 नंबर्स के ऊपर बार है। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड में। 1000 का मल्टीप्लाई किसमें? बोथ साइड में करेंगे। तो देखो बोथ साइड में करेंगे तो 1000x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 का बार। ठीक है, 1 का बार मतलब क्या? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 001 भी लिख सकता हूं, फिर 001 लिख सकता हूं। ठीक है, तो अब 1000x इज इक्वल्स टू 1000x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको करता हूं तो क्या आएगा? 1.001 का बार। ठीक है, तो 1000x
इज इक्वल्स टू, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेम सिंपल फॉर्मूला 0.001 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो 1000x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, इधर x आएगा तो 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1, इधर की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, 9 माइनस का हो गया तो 999x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 बाय 999 और इसको किसकी फॉर्म में लिख दिया हमने, p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। किसकी फॉर्म में लिख दिया, p बाय q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.47 को किसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा किसको, 0.47 के बार को, 47 के बार को, किसके बार को, 7 के बार को, नोट 47 के बार को, मतलब क्या है, किसकी फॉर्म में लिखना है, p बाय q की फॉर्म में, रैशनल नंबर में। तो 0.47777, तो क्या किया, लेट माना x इज इक्वल्स टू 0.47 का बार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, यहां तक 47 का बार किया। कितने के ऊपर बार आ रहा है, 10 के ऊपर बार आ रहा है, मतलब एक नंबर के ऊपर बार आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई इन बोथ साइड। ठीक है, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 4.7 का बार। अब देखो क्या होता है, 4.7 का बार का मतलब क्या हो गया, 777, तो ये क्या लिख सकते हैं हम, 4.7 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सॉरी 47 ये 0.47 का बार है। ओके सॉरी, वहां मिस्टेक हो गई थी। तो क्या हो जाएगा, 4.7 का बार, क्या आ जाएगा, 4.7 का बार। हमें क्या बनाना है इस तरफ में, हमें इसको 4 बनाना है, इसको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो इसका मतलब हमें क्या, किस में ऐड करना होगा, 4.3 में क्या ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। 4.3 में क्या ऐड करना होगा, 0.47 ऐड करना होगा, तभी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.7 बन जाएगा। तो 10x इज इक्वल्स टू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.3 प्लस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4.3 प्लस एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 4.3 बनाना है। अगर देखो 4.7 को बनाने के लिए हमें 4.3 प्लस 0.4, 4.4 और 0.3 कितना हो जाता है, 0.7 हो जाता है। x इस तरफ आएगा, 4.3 बच गया, माइनस का हो जाएगा x इस तरफ आएगा तो। ठीक है, तो 9x इज इक्वल्स टू 4.3, x इज इक्वल्स टू 4.3 बाय 9 और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 43 डिवाइडेड बाय 90, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, p बाय q की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.999999 इज इक्वल्स टू 0.9 का बार। उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p बाय q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको 4/4 इसमें करना है, तो इसका मतलब हमें सिंपल लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 का बार, किसके कितने नंबर्स के ऊपर 1 है, ओ सर कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल्स टू 9.99999999, ठीक है, तो 9 प्लस 0.9 का बार। ओके, यहां तक समझ में आया। 10x इज इक्वल्स टू 9 प्लस, आपको पता ही है कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, x इस तरफ आएगा तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 बाय 9, इट मींस 1, x इज इक्वल्स टू 1। 0.9 किसके अप्रोक्सीमेट होता है, किसके अप्रोक्सीमेट होता है, 1 के अप्रोक्सीमेट होता है। आंसर क्या है हमारे पास में, 1 आया, तो p बाय q की फॉर्म में इसको क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आगे करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए डाउट हो कुछ हो तो उनके लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पर